जय हिंद बच्चों, वेलकम बैक। पुनः आपका स्वागत है समाधान स्टडी परिवार में। आप सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से स्वागत करते हैं। तो आज की यह क्लास प्रारंभ हो रही है। आप सभी विद्यार्थियों को बता दूं कि अभी जो है टेक्निकल कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ चुकी है कि हम 2 से 3 दिन जो है आपकी लाइव क्लास नहीं ले पाएंगे। तो यह रिकॉर्डेड क्लास है। सभी विद्यार्थी मोबाइल को फुल स्क्रीन में लगाने के बाद इसे जरूर से देखिएगा, क्योंकि मैं आज क्वेश्चन कौन से करवाने वाला आपको मैग्नेट वाले क्वेश्चन करवा रहा हूँ। मैंने जो आपका पीएनएसटी वाले स्टूडेंट का आज मैंने जो है इसका जो है डाउनलोड किया। मेरे पास पेपर भी है प्रीवियस ईयर बच्चों, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो मैंने जो यहाँ पर देखा कि चुंबक से जो आपके मैग्नेट वाले पोर्शन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है, तो मैंने उसी के बेस पर यहाँ पर आज 15 से 20 क्वेश्चन कराऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो भी स्टूडेंट देख पाए बच्चा उन्हें अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक जरूर शेयर कीजिएगा। और जो है इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, तो परेशान बिल्कुल मत होइएगा। जैसे ही क्लास अपलोड हो जाएगी आपको उसका पीडीएफ मिल जाएगा, तब तक जो है पीडीएफ नहीं मिल पाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा, मोबाइल को फुल स्क्रीन लगाइएगा। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट आता है आपको, तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिएगा कि सर हमें इस क्वेश्चन में डाउट है, मैं आपका पूरा डाउट वहां पर क्लियर करवा दूंगा। तो चलिए आज क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। सभी विद्यार्थियों का यहाँ पर माफी चाहते बच्चों, टेक्निकल ऐसी प्रॉब्लम आ चुकी है, हम 2-3 दिन बिल्कुल भी आपकी लाइव क्लास नहीं ले पाएंगे। तो आप लोग को रिकॉर्डिंग ही क्लास मिलने वाली है। तो आप लोग बस लुत्फ उठाइए क्लास का और बिल्कुल मजे से पढ़िएगा। बस अपने घर पे रहिए और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा नर्म लोहे पर आकर्षण बल प्रयोग करता है। कार्बन कार्बन माइक्रोफोन, आपका टेलीफोन रिसीवर, या फिर आपका साधारण मोटर, या फिर आपका डायनमो। तो सर जी इसका राइट आंसर है आपका टेलीफोन रिसीवर। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा सर जी। क्या होगा? टेलीफोन रिसीवर। सभी विद्यार्थियों को मैं एक बार बता दूं कि आप लोग ध्यानपूर्वक लर्न कीजिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। देखिए मैं नहीं चाहता था कि आपकी क्लासेस को मैं बंद कर दूं, इसलिए मैंने आपके लिए रिकॉर्डिंग क्लास लाया है। तो आप लोग जो बस क्लास का लुत्फ उठाइए और बस रिविजन करते रहिए अपना। चलिए कुछ फैक्ट दे रखा है मैंने, उसे देख लेते हैं। चुंबकीय प्रायोगिक चुंबकीय क्षेत्र के परमाणु या उप परमाणु स्तर पर प्रतिक्रिया करने वाले तत्वों का गुण है। उदाहरण के लिए चुंबक का वह उदाहरण के लिए चुंबक का ज्ञान रूप है जो कि लोह चुंबक है, जहां कुछ लोह चुंबकीय तत्व स्वयं अपना निरंतर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। विद्युत मोटर क्या होती है इसके बारे में आप लोग को देख लेना है। डायनेमो क्या होता है, देखिए मैंने मोटर और डायनेमो के बारे में आपको क्या बताया था। आप अगर याद होगा, आपने पुरानी क्लासेस देख रखा होगा, तो आपको याद होगा कि आपने क्या बताया सर जी। डायनेमो में यहाँ पर यह दिख रहा है, बिल्कुल सर जी। तो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, आपका ट्रांसफर करता है। यांत्रिक ऊर्जा को क्या है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और जस्ट इसका अपोजिट क्या होता है सर जी, मोटर होता है। क्या होता है सर जी, मोटर। तो मोटर विद्युत, आपने देखा होगा जब तक आप लोग मोटर की बटन नहीं दबाएंगे जब तक मोटर ऑन होती है कि सर जी, नहीं होती। तो आप लोग जो है जो फिजिक्स से पढ़ रहे हैं ना बच्चों, आपको डेली लाइफ से ही रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आप लोग डेली लाइफ को रिलेटेड करते हुए ही क्वेश्चन को पढ़ा करें और क्वेश्चन को समझिएगा। याद करने की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है, रटना बिल्कुल भी नहीं है। जैसे आपको डेली लाइफ में यूज होती है वैसे ही आप लोग करते जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टकराती है? उत्तर पश्चिम दिशा में, उत्तर दक्षिण दिशा में, आपका उत्तर पूर्व दिशा में, या फिर दक्षिण पश्चिम दिशा में। तो सर जी इसका राइट आंसर होगा उत्तर दक्षिण दिशा में। कौन सी दिशा में टकराती है सर जी? आपका नॉर्थ और साउथ। आपको पता है मैंने बताया था आपको नॉर्थ और साउथ इस तरीके से, आपको डायग्राम के माध्यम से भी मैंने समझाया था उसे आपने ये। और पुराने एक बार वीडियो देख लीजिए, जैसे मैं आज ये टॉपिक करा और मैग्नेट वाला, तो आप लोग पुराना वीडियो जरूर देखिए जो मैग्नेट वाला मैंने करवा रखा है। चलिए आगे देखिए, आगे देखते सर जी नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर मैंने क्या फैक्ट दिया। यह एक बड़ी चुंबक जैसी चुंबकीय वस्तु थी जो कि कांसे की तस्तरी पर मैग्नेटाइड अयस्क को मीठा कर सकती थी। बिल्कुल सर जी, पढ़ लेंगे हम लोग। देखिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौतिक अक्ष के साथ कोण बनाता है। तो कितने डिग्री का कोण बनाता है, यह आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। एक तो 20 डिग्री का, एक तो 16 डिग्री का, एक तो 18 डिग्री का, या तो एक तो 15 डिग्री का। तो चलिए सभी बच्चों को बता दूं कि इसका राइट आंसर होगा आपका 18 डिग्री का। कितना कोण बनाता है सर जी? तो ये 18 डिग्री का कोण बनाता है। इसको ध्यानपूर्वक आप लोग लर्न करनेगा।
चलिए आगे देखिए, कुछ मैंने यहाँ पर फैक्ट दे रखा है उसे समझ लेते हैं पहले। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के चुंबक के उत्तर दक्षिण ध्रुव से होकर गुजरता है चुंबकीय अक्ष कहलाता है। उसके बाद इस अक्ष से होकर गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को अ, क्या कहते हैं सर जी, उद्र्ग तल को चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, चुंबकीय यामोत्तर करते हैं। इसे पीडीएफ के माध्यम से जब मैं आपको प्रोवाइड करूंगा बच्चों, तो आप लोग इसे लर्न कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से पैरामैग्नेटिक कौन है? क्या सर जी, आपका पैरामैग्नेटिक कौन है? सीयू है, सीयू प्लस है, या फिर आपका एमजी है, मैग्नीशियम है, या फिर आपका हाइड्रोजन है? तो सर जी इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। जो है mg पर आपको क्या दिख रहा है सर जी, यहाँ पर प्लस दिख रहा है, मतलब 2 की स्क्वायर मतलब प्लस आयन कितने सर जी, 2 प्लस आयन है। मैंने यह बता दिया आपको केमिस्ट्री क्लास में। अगर किसी भी स्टूडेंट ने ऐसे पीरियोडिक टेबल वाले क्वेश्चन नहीं देखा है तो जाकर पीरियोडिक टेबल वाली क्लासेस जरूर देखिएगा। देखिए अनुचुंबकीय पदार्थ कौन कौन से आपसे मैंने अब करवाया था आपको लास्ट टाइम में, जब जब हमारी जो है यहाँ पर 20 या 25 क्लास चल रही थी, तब मैंने आपको अनुचुंबकीय के बारे में बताया था। आपको सोडियम आता है, आपका एल्यूमिनियम आएगा, उसके बाद आपका ऑक्सीजन आएगा, आपका प्लेटिनम आएगा। उसके बाद जो है सर जी आपको लोह चुंबकीय क्या है, तो आपका इसमें कोबाल्ट होगा, निकिल होगा और आपका लोहा होगा। यह सब क्या है सर जी, आपका क्या है, लोह चुंबकीय है। और ये सब क्या है, अनुचुंबकीय, सोडियम एल्यूमिनियम वाले। इसे आप लोग ध्यानपूर्वक लर्न कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अनुचुंबकीय है? तो देखिए मैंने अभी ही आपको बताया ऊपर, जैसे कि आपको दिख रहा है सर जी, लोहा है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। चलिए ऊपर ही दिख रहा है, बिल्कुल सभी स्टूडेंट राइट आंसर कर देंगे। अनुचुंबकीय पदार्थ कौन सा सर जी, तो आपने अभी ही बताया ऑक्सीजन है, यहाँ पर आपको दिख ही रहा था। क्या सर जी, ऑक्सीजन है। और ऑक्सीजन ऑक्सीजन क्या सर जी, अनुचुंबकीय है। अनुचुंबकीय बारे में समझते हैं कि अनुचुंबकीय देखते हैं। अनुचुंबकीय चुंबकीय क्षेत्र की अल्प आकर्षण होता है। क्या होता है जी, इसमें आकर्षण कम होता है। इसमें चुंबकशीलता का मान क्या होता है, अधिक होता है। इसे चुंबकीय प्रवृत्ति का मान क्या होता है, धनात्मक होता है। इसमें चुंबकीय प्रवृत्ति का मान क्या होता है सर जी, धनात्मक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन एक अनुचुंबकीय पदार्थ है? तो आपको यहाँ पर क्या पूछा सर जी, अनुचुंबकीय पदार्थ पूछा है। तो लोहा होगा, कोबाल्ट होगा, निकिल होगा, या फिर पीतल होगा। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में आते हैं, तो आप लोग ध्यानपूर्वक लर्न जरूर कीजिएगा बच्चों। तो सर जी इसका राइट आंसर होगा पीतल। और पीतल किस किस का मित्र सर जी, तो पी का होता है ता और जी, बताया था मैंने आपको। क्या बताया सर जी, पीताजी, मतलब पीतल किसका है, तांबा और जिंक का है। मैंने आपको मिश्र धातु जब करवाया था तब मैंने आपको बताया था। यह किस कहाँ में बताया सर जी, आपने केमिस्ट्री वाली क्लास में बताया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको यहाँ पर चुंबकीय पदार्थ मतलब लोह चुंबकीय पदार्थ अभी ही मैंने बताया, लोहा होता है, कोबाल्ट होता है, निकेल होता है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सर जी क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, तो समझते हैं इसमें। फ्लक्स घनत्व और चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का अनुपात किसकी अनुपात किसी माध्यम में होता है? उसकी चुंबकन की घनता, आपका ग्रहणशीलता, या फिर आपका संबंधी व्यापकता, या फिर आपका परगम्यता। तो देखते हैं सर जी राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्या होगा सर जी, इसका राइट आंसर होगा ग्रहणशीलता। क्या होगा, ग्रहणशीलता इसका राइट आंसर होगा। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक लर्न कीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। जब किसी उदासीन धातु के गोले को धनात्मक रूप से आकर्षित कांच की छड़ के संपर्क से आवेशित किया जाता है, तो यह गोला इलेक्ट्रॉन गवाएगा, इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगा, प्रोटॉन गवाएगा, या फिर प्रोटॉन प्राप्त करेगा? तो सर जी इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा सर जी, ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉन गवाएगा। क्या हो रहा सर जी, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, दान करेगा, मतलब क्या कर देगा, ये इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा। चलिए समझ में आ रहा होगा। तो सभी विद्यार्थी, अगर आपको समझ में आ रही है क्लास, अगर आप लोग डेली देख रहे हैं, तो बच्चा जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, आपसे एक ही जो है हम चाहते हैं, हम हमारा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए आप एक लाइक की बटन जरूर से दबा दीजिएगा। वो लाइक की बटन इसलिए हम लोग आपको बोलते हैं बच्चों के लाइक की बटन, ताकि जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, जैसे कि आपके 100, 200, 500 जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके कि हम आपके लिए और बेहतर करने की कोशिश कर सके। ठीक है बच्चों, इसलिए आपको लाइक करने के लिए कहा जाता है। चलिए आगे देखिए सर जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अतिचालक दिखता है, लोह चुंबकीय
फेरी मैग्नेटिज्म या फिर आपका डाई मैग्नेटिज्म या फिर आपका पैरामैग्नेटिज्म। तो सर जी इसका राइट आंसर होगा पैरामैग्नेटिज्म जैसे दिखता है, मतलब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ध्यानपूर्वक सुनिएगा सभी स्टूडेंट यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर कुछ मैंने इफेक्ट दे रखा है, इसका प्रयोग परमाणु के छोटे छोटे दड़ चुंबक की भांति क्या करता है, व्यवहार करता है। यह किसके भांति व्यवहार करता है सर जी, दृढ़ चुंबक के समान यह व्यवहार करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन जान लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्युत चुंबकीय बनने के लिए सबसे उपयुक्त है, तांबा, टंगस्टन, मृदु लोहा या फिर स्टील। तो मैंने आपको बताया सर जी टंगस्टन के बारे में आपने कई बार बताया। आपका जो बल्ब है, ठीक है बच्चों, जो बल्ब है उसका जो फिलामेंट है वह किसका बना है सर जी, बल्ब का फिलामेंट आपका टंगस्टन का बना होता है। इसका सिंबल क्या होता है सर जी, डब्ल्यू होता है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर जान लेते हैं हम लोग। क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन एक विद्युत चुंबक बनने के लिए क्या है, उपयुक्त है। तो सर जी आपका राइट आंसर होने वाला है मृदु लोहा। कौन सा सर जी, नर्म लोहा जिसे हम लोग मृदु लोहा कहते हैं। यह चुंबक के बनने के लिए, विद्युत चुंबक बनने के लिए बहुत आवश्यक है। चुंबकीय स्थायी चुंबक बनने के लिए इस्पात का उपयोग किया जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए आपका नर्म लोहे का यूज किया जाता है। और यहाँ पे क्या पूछा जाता है आपको, चुंबक बनाने के लिए किसका उपयुक्त सबसे उपयुक्त किया जाता है। तो आपको क्या लिखना था सर जी, नर्म लोहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चुंबकीय क्षेत्र विक्षेपित करता है, तो क्या कहता है सर जी, विक्षेपित अल्प कण, आपका बीटा कण या फिर आपका अल्फा बीटा दोनों कण, ना ही अल्फा कण ना ही बीटा कण। तो आपको तो बिल्कुल पता है सर जी, इसका राइट आंसर होगा ना ही अल्फा कण ना ही बीटा कण। एक चुंबकीय क्षेत्र विक्षेपित करता है तो यह करता है ना अल्फा कण को करेगा ना ही आपका बीटा कण को करेगा। तो क्या होगा, दोनों ही रॉन्ग आंसर। चलिए आगे बढ़ते, चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेट फील्ड क्या होता है, किसी चुंबक का प्रभाव जहां तक होता है उसे क्या कहते हैं सर जी, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। उसके जो प्रभाव है उसको क्या कहेंगे, उसको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। चुंबक के पास तीव्रता अधिक और चुंबक के दूर तीव्रता कम होती है। कुछ दूरी के बाद तीव्रता क्या होती है, नगण्य हो जाती है। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसे मात्रक क्या होता है सर जी, टेस्ला होता है। और एक टेस्ला बराबर कितना होता है, 10⁴ की घात गॉस होता है। मैंने यह आपको करवा रखा है पहले से, आपका रिवीजन, ये रिवीजन वाली क्लास चल रही है, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सर जी क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, छड़ चुंबक का अधिकतम चुंबक तत्व होता है, मध्य में, दोनों छोरों से थोड़ा अंदर, ध्रुव पर या फिर कहीं भी नहीं होगा। तो क्या सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को ऑप्शन नंबर बी कर पाए क्या, दोनों छोरों से थोड़ा अंदर मतलब नॉर्थ और साउथ दोनों के थोड़ा अंदर मतलब यहाँ पर होगा, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर मैंने दे रखा है एक नॉर्थ साउथ होगा, एक आपका क्या होता है नॉर्थ होगा और एक क्या होगा साउथ होगा। दोनों ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ होते हैं ना, चुंबक में क्या होते हैं, नॉर्थ और ओनली साउथ होता है। छड़ चुंबक का अधिकतम चुंबक तत्व दोनों छोरों से थोड़ा अंदर ध्रुव की ओर होता है, समीप होता है उसके। उत्तरी दिशा में यह उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी दिशा में दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। आगे बढ़ते सर जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको मजा आ रहा होगा बच्चों, आपको मजा इसलिए आ रहा होगा कि अब आप लोग कमेंट्स नहीं कर पा रहे, नहीं तो बच्चे बहुत कमेंट्स करते थे सर जी ये गलत है वो गलत है। अब बिल्कुल आप लोग कमेंट्स नहीं कर पाएंगे, ओनली जिन स्टूडेंट को डाउट होगा वही आप कमेंट्स कर पाएंगे। चलिए सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है जान लेते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। यदि चुंबकीय छड़ के उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव के पास प्रति चुंबकीय पदार्थ लाया जाता है तो यह ध्रुव द्वारा आकर्षित होता है, ध्रुव द्वारा प्रतिकर्षित होगा या फिर उत्तरी ध्रुव द्वारा प्रतिकर्षित होगा तथा दक्षिणी ध्रुव द्वारा क्या होता है, आकर्षित होगा। उत्तरी ध्रुव द्वारा आकर्षित होगा तथा दक्षिणी ध्रुव द्वारा क्या होगा सर जी, प्रतिकर्षित होगा। तो क्या सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को समझ पाए क्या, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, मजा आएगा। आप इस क्वेश्चन का जो है आंसर सुनने के बाद आपको मजा आएगा। सर जी ध्रुव द्वारा क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। तो मतलब ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। सभी विद्यार्थी ध्यान रखना है, क्या होगा सर जी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम क्वेश्चन है पर बहुत ही सॉलिड क्वेश्चन है बच्चों, क्योंकि मैग्नेट से बहुत से क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर 5 से 10 क्वेश्चन मैंने देखा है आपके पेपरों में, इसलिए जो है मैं यहाँ पर मैग्नेट का पोर्शन आपके लिए डबल से लाया है। कुंडलियों में फेरों की संख्या बढ़ाने जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता घटती है, बढ़ती है, पहले घटती है फिर बढ़ती है, या फिर आपका अपरिवर्तित रहती है। तो सर जी राइट आंसर बता दीजिएगा क्या होने वाला है। तो देखिए बच्चों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बहुत ही जबरदस्त तरीके से क्या होती है, बढ़ जाती है। क्या होगा सर जी, बढ़ जाती है। यहाँ पर कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ाए जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की क्या होती है, प्रबलता बढ़ जाती है। बिल्कुल सभी स्टूडेंट बहुत ही जबरदस्त यहाँ पर आप दिख रहे हैं, बहुत ही शानदार आंसर कर पाएंगे। अगर आपको कमेंट भी करना है तो बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं आप सब विद्यार्थी। चलिए इस क्वेश्चन का देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया, समझते हैं, देन उसके बाद आंसर करना है आपको। यह स्थायी चुंबक किसी निश्चित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र बी उत्पन्न करता है। यदि इसे 2 बार भागों में बांट दिया जाता है तो उस बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा। नॉर्थ एक तरफ दिया है, एक तरफ साउथ दिया है, एक तरफ बी दिया है, एक बार b/2 b/4 अपर 2b। तो इसका राइट आंसर क्या होगा सर जी, तो इसका राइट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, मतलब बी। क्या होगा, बी इज राइट आंसर। इस बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा सर जी, बी होने वाला है, ओनली बी होगा। आपको ध्यान रखना है क्या होगा सर जी, ओनली बी होगा। यदि किसी चुंबक की लंबाई के लंबवत 2 बराबर भागों में बांटते हैं तो इसमें ध्रुव की प्रबलता क्या होती है, नहीं होती है। और देखिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम लोग। क्या है क्वेश्चन सर जी, दूरस्थ स्थानों पर विद्युत चुंबकीय तरंगे भेजने वाला पहला वैज्ञानिक कौन सा है सर जी। आपका मैक्सवेल होगा, आपका क्या होगा, हर्ट्ज होगा, या फिर आपका एडिसन होगा, या फिर आपका बेयर्ड होगा, लोगी बेयर्ड होगा। तो चलिए बहुत ही शानदार आंसर कर रहे हैं सभी स्टूडेंट। ऑप्शन नंबर बी 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 क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हर्ट्ज होगा, हाइनरिच हर्ट्ज। क्या होगा, हाइनरिच हर्ट्ज होगा। और इन्हीं के नाम पर जो है आपका हर्ट्ज चलता है, जो हर्ट्ज होता है ना बच्चों, इन्हीं के नाम पर हर्ट्ज चलता है। तो चुंबकीय विद्युत चुंबकीय विकिरण शून्य अथवा अन्य माध्यमों से स्वयं प्रसारित त्वरण होती है, इसे जो है प्रकाश भी कहा जाता है। और किसी वास्तव में प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरण का एक छोटा सा भाग होता है। तो यह थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत वेरी वेरी जो है, मैंने आज टॉप आपको 16 क्वेश्चन करवाएंगे। इसके आगे की क्लास में आपको कल करवाऊंगा। कल इसी वक्त जो है आपका मैं क्लास लूंगा, उसके बाद क्लास अपलोड हो जाएगी। थोड़ा वेट करना पड़ेगा बट्टो, क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम बहुत चल रही है, इसलिए जो है मैं नहीं चाहता कि आप लोग किसी विद्यार्थी का नुकसान हो, क्योंकि यहाँ पर आपको सिलेक्शन दिलवाना हमारा एक ही मकसद है कि आप अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करें और अच्छी अच्छी जॉब पालें। और आपको इसी सत्र में जो आप एग्ज़ाम दिया है ना बच्चा अभी सभी स्टूडेंट ने, और बहुत कम मार्क्स लाए, जैसे कि बहुत से कमेंट्स आते हैं सर हमारे 60 मार्क्स है, हमारे 70 मार्क्स है। बच्चों अभी आपको 100+ मार्क्स दिलवाएंगे हम लोग, मेरिट में लाएंगे अगर आप लोग यहाँ पर सही से प्रयास करते हैं, सही से हमारे साथ बने रहते हैं। तो इसी के साथ बच्चों मैं आपसे विदा लूँगा। सभी स्टूडेंट को बता दूँ, अगर यहाँ पर जो भी स्टूडेंट नया जुड़ता है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करा करें, ताकि आपको अदर जो भी हमारे द्वारा इन्फॉर्मेशन मिलती है उसे आप लोग सही समय पर ले पाए। और इसे जो है आप लोग को इस क्लास को अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक शेयर करना है, ताकि सभी स्टूडेंट, देखिए आप तो देख ही रहे हैं, पर आपके दोस्त होंगे, आपके मित्र होंगे, आपके भाई होंगे, वह भी एक बार देख लेंगे तो उनको भी बेनिफिट हो जाएगा। तो वह भी जो है, वह तो जैसे कि आपको नर्सिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो भी एग्जाम की आप लोग एसएससी की कर रहे हैं, रेलवे की कर रहे हैं, बैंकिंग में तो नहीं पूछा जाता, पर एसएससी, रेलवे, हर स्टेट गवर्नमेंट की एग्जाम में साइंस पूछा जाता है, तो उनके लिए बहुत ही और बेहद इंपॉर्टेंट क्लास है। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी विद्यार्थी इसका लाभ लें। जय हिंद बच्चों, फिर मैं आपके साथ मिलने वाला हूं मॉर्निंग सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।